फीमेल क्या डेफिनेटली ये होता है, बल्कि मेल्स में भी ये होता है, लेकिन फीमेल पे ज़्यादा ये होता है कि क्योंकि अपॉर्चुनिटी उस तरह से नहीं दी जाती है हमारी सोसाइटी के अंदर फीमेल्स को। तो क्या ये भी एक मेन वजह बनती है कि जिसकी वजह से वो कहती हैं ठीक है जहाँ बैठे हैं बैठे रहो, ये फीमेल्स ना को हो? तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं हमारी फील्ड में। वो दी जाती है, उस पर भी मैं बात करता हूँ, लेकिन दूसरी एंगल से बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि होती नहीं है ना इतनी ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल एक एंकर है, शो में एक ही एंकर आनी है, ठीक है, और वो बैठी हैं 10 साल से बैठी हैं, नए को तो किसी को चांस ही नहीं मिलना। असल में चूँकि जब मैं न्यूज़ एंकरिंग के तौर पर आई थी ना, तो मुझे कभी भी एज़ अ न्यूज़ एंकर बनना पसंद नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं बैठ के स्टूडियो में खबरें पढूँ और 5 साल बाद अरूसा ख़त्म हो जाए। हम्म, तो मुझे था कि मुझे ऐसा करना है कुछ कि मैं कम से कम कोई 10, 12, 15 साल लोगों में रहूं। मुझे लोगों को पता हो कि अरूसा चल रही है। हमारे यहाँ स्क्रीन का मसला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मसला ही यही है कि आपको जो है ना, वो यहाँ पे जैसे ही किसी भी लड़की की शादी होती है तो लोग कहते हैं, मीडिया कहता है, इदारे कहते हैं कि बस गुड कोई बाय। अब हमारी स्क्रीन के लिए नहीं है, अल्लाह हाफिज़। क्या वजह होती है इसकी? सही सी बात है, बच्चों का टाइम होता है, फिर शादी के बाद, बच्चों के पैदा होने के बाद औरत में फिजिकली काफ़ी चेंज आते हैं, चीज़ें होती हैं। फिर बच्चों को टाइम देना, तो आपकी एक पैटर्न सेट करना पड़ता है। तो इदारों को इस पे करना चाहिए, कम से कम माँओं, बच्चों को, ख़वातीन को इतना रिलीफ देना चाहिए कि क्योंकि आप लोगों के लिए काम कर रही होती है, आपके इदारे के लिए काम कर रही होती है, वो अपनी हर एक चीज़ को, तो उनको इतना आप मार्जिन दें कि वो अपनी घर की लाइफ को और ऑफिस की लाइफ को मेंटेन कर सकें। लेकिन जैसे ही वो शादी या बच्चे होते हैं तो इदारे उनको अल्लाह हाफिज़ बोल देते हैं।